मैंगो यानी आम का सीजन अभी नहीं है, लेकिन मैंगो सोशल मीडिया पर फिर जोर शोर से वायरल हो रहा है। भारतीय राजनीति में मैंगो अब आम नहीं रहा, सियासी लोगों के वार प्रहार का फेवरेट हथियार बन गया है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 में। लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म था, लेकिन अचानक कैमरा पहुंचा पीएम मोदी के घर। एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया जिसने देश को दंग कर दिया। एक्टर अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया। सवाल मैंगो को लेकर भी हुए। अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से पूछ लिया कि आप आम काट कर खाते हैं या गुठली चूस कर। सोशल मीडिया पर मानो मैंगो शेक की बाढ़ आ गई। विपक्ष ने तंज कसे तो जनता ने पीएम का वो बचपना वाला रूप देखा जब वो खेतों से सीधे आम तोड़ते थे। आज तक लोग नहीं भूले अक्षय कुमार और मोदी का मैंगो इंटरव्यू। कहानी यही खत्म नहीं होती। पहुंच गई चुनावी राज्य केरलम तक। केरलम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल ने सीएम पी विजयन का इंटरव्यू लिया। कुछ वक्त पहले सीएम विजयन ने अपने सरकारी घर क्लिक हाउस के बगीचे से तोड़कर खास आम सुपरस्टार मोहनलाल को भिजवाए थे। मोहनलाल ने जब इंटरव्यू में मैंगो के उसी मिठास का जिक्र किया तो लोग दंग रह गए। लोगों को याद आ गया अक्षय कुमार का मोदी वाला मैंगो इंटरव्यू। अटकलें लग रही हैं कि विजयन मोहनलाल का मैंगो लव क्या किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन का इशारा है। केरल की राजनीति में इस वक्त आम की गुठलियों की ऐसी आग निकल रही है जो सत्ता के गलियारों को दहका रही है। एक तरफ है फिल्मों के मास लीडर मलयालम सिनेमा के महागुरु मोहनलाल और दूसरी तरफ है पॉलिटिक्स के मास लीडर सीएम पिनरई विजयन। विपक्ष को मिर्ची लगनी ही थी, लग भी रही है। जैसे अक्षय कुमार का इंटरव्यू देकर मोदी ने 2019 के चुनाव से पहले माहौल बनाया, वैसा ही कुछ विजयन ने भी मोहनलाल के जरिए किया है। मोहनलाल विजयन के इरुवर इंटरव्यू पर सियासी घमासान मचा है। जैसे इरुवर का टीजर रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने इसे केरल का मैंगो इंटरव्यू करार दे दिया। मोहनलाल ने सीएम से पूछा, आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट कब आती है? क्या आपको आज भी मेरी पुरानी एक्शन फिल्में देखना पसंद है? आपका पसंदीदा फिल्मी डायलॉग कौन सा है? बातें हो रही हैं कि मोहनलाल ने सीएम से राजनीतिक जवाबदेही की जगह उनके पसंदीदा एक्शन दृश्यों और पुरानी यादों पर सवाल पूछे। क्लिक हाउस के लॉन में हुई इस गुफ्तगू को विपक्ष इमेज मेकओवर का हिस्सा बता रहा है। चुनाव से ठीक पहले एक सुपरस्टार का इस्तेमाल सीएम की सख्त इमेज को सॉफ्ट बनाने के लिए किया गया। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि जब राज्य जल रहा है और लोग भ्रष्टाचार पर जवाब मांग रहे हैं, तब एक सुपरस्टार सीएम से पूछ रहा है कि उन्हें कौन सी फिल्में पसंद है। ये पत्रकारिता नहीं बल्कि सरकारी पैसे पर किया गया पेड पीआर है। बीजेपी भी गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। कहा कि विजयन साहब अब मोदी जी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इंटरव्यू का लेफ्ट वाले मजाक उड़ाते थे, आज खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। फर्क इतना है कि ये इंटरव्यू पूरी तरह फेक है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनलाल को दबाव में या किसी व्यवसायिक लाभ के लिए सीएम के घर बुलाकर इंटरव्यू लेने के लिए मजबूर किया गया। करप्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर पर क्यों नहीं पूछे सवाल। मोहनलाल और पिनरई विजयन के बीच की केमिस्ट्री सिर्फ एक इंटरव्यू तक सीमित नहीं है। ये कला और सत्ता के बीच का एक पुराना और गहरा रिश्ता है। केरल में इसे अक्सर दो कप्तानों का मेल कहा जाता है, एक सिनेमा का बेताज बादशाह और दूसरा राजनीति का कैप्टन। विजयन अक्सर मोहनलाल को केरल का सबसे बड़ा कल्चरल एम्बेसडर मानते हैं। केरल बाढ़ राहत कोविड-19 के दौरान सीएम की अपील पर मोहनलाल बढ़ चढ़कर सहयोग देने आ गए थे। 2018 की केरल बाढ़ के दौरान मोहनलाल ने आर्मी ऑफिसर के यूनिफॉर्म में कन्नूर के राहत शिविरों का दौरा किया था और बचाव कार्यों में जुटे भी थे। सैनिकों का उत्साह भी बढ़ाया था। विजयन जब भी विवादों आलोचनाओं में घिरे, मोहनलाल ने कभी सीएम के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। मोहनलाल को अक्सर राइट विंग झुकाव वाला माना जाता रहा है, जबकि पिनरई विजयन लेफ्ट विचारधारा के नेता हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच की केमिस्ट्री ये साबित करती है कि पॉलिटिक्स में पार्टी लाइन ही सब कुछ नहीं होती, सबसे ऊपर पर्सनल रिलेशन होते हैं। मैंगो फेम इंटरव्यू इसी पुरानी केमिस्ट्री का नतीजा है। मोहनलाल ने एक पत्रकार की तरह नहीं बल्कि एक पुराने प्रशंसक और दोस्त की तरह सवाल पूछे। जब मोहनलाल विजयन से उनकी हंसी और उनके शांत स्वभाव के पीछे का राज पूछा तो उसे राजनीतिक इंटरव्यू कम और दो पुराने दिग्गजों की चौपाल ज्यादा माना गया। विपक्ष का आरोप है कि ये केमिस्ट्री म्यूचुअल बेनिफिट पर
टिकी है। विजयन का फायदा ये है कि मोहनलाल की मास अपील का इस्तेमाल जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे असरदार उनके लिए ये तरीका होगा। मोहनलाल ये दिखा गए कि वो सरकार के गुड लिस्ट में है, सरकारी संरक्षण में है और सरकार के लिए केरलम के सबसे बड़े कल्चरल आइकॉन भी वही है। केरल में जब चुनाव हो रहे होंगे तब मोहनलाल अपने फैंस के लिए 2 अप्रैल को धमाकेदार पेशकश दृश्यम 3 रिलीज करेंगे। फिल्म को लेकर पहले से बज़ है कि मलयालम सिनेमा के 2 दिग्गज मोहनलाल और मम्मूटी लगभग 18 साल बाद इस फिल्म में एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। रजनीकांत की जेलर 2 में मोहनलाल इंस्पेक्टर मैथ्यू के तौर पर कैमियो रोल में दिखने वाले हैं। मोहनलाल की राजनीतिक पहचान हमेशा से नॉन कमिटेड न्यूट्रल ऑब्जर्वर रही है। उन्होंने कभी भी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली, लेकिन उनके संबंध केरल की सभी प्रमुख विचारधाराओं के साथ बेहद दिलचस्प रहे। विजयन से दोस्ती का मतलब लेफ्ट के साथ भी होना माना जाता है। एक वक्त मोहनलाल के बीजेपी में शामिल होने की सबसे ज्यादा चर्चा थी। सोशल मीडिया पर उन्हें प्रो बीजेपी भी माना जाता है। 2018 में मोहनलाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अफवाहें उड़ी थी कि वो तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी। मोहनलाल के दिवंगत दिग्गज कांग्रेस नेता के करुणानिधि के साथ पारिवारिक संबंध थे। केरल में जब कांग्रेस का दबदबा था तब मोहनलाल को उनके कार्यक्रमों में अक्सर देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कांग्रेस में से एक डिप्लोमेटिक दूरी बनाकर रखी है। यूपीए शासन के समय टेरिटोरियल आर्मी में मोहनलाल को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाकर शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय एक्टर बने थे। आज मोहनलाल कांग्रेस के लिए मिस्ट्री हैं और लेफ्ट के लिए मददगार। सरकार किसी की भी रही हो, मोहनलाल ने सबसे बनाकर रखी। वो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनकी न्यूट्रल पॉलिटिकल लाइन सत्ता से दोस्ती पर आधारित जरूर है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। आज जब अपने घर के पास, अपने पड़ोस में पहुंचती हैं, अपने गांव में पहुंचती हैं, अपने शहर में पहुंचती हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। और मेरा बिग बॉस के बाद ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, मैं शुरू से मतलब डाउन टू अर्थ हूँ और हमेशा जनता से जुड़ी या परिवार से जुड़ी हुई, फैमिली से, मोहल्ले वालों से, सोसाइटी वालों से, सबसे जुड़ के रहती हूँ। अगर मैं मेरे गांव जाती हूँ और अगर वहाँ सबसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं गोरी ना गोरी हूँ, क्या मैं उनको उनकी बेटी ही लगती हूँ। कोई ऐसा खास मौका जब आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ हो कि ये हमारी बेटी है जिसे हमने कुछ समय के लिए कमरे में बंद किया था और आज ये हमारा नाम दुनिया भर में रोशन कर रही है? प्राउड फील मम्मी पापा तो है नहीं, वो चीज़ देखने के लिए शायद वो अगर होते तो मुझे भी बहुत खुशी होती, बट वो अभी नहीं है इस दुनिया में। पर हम उस चीज़ को कभी भुला भी नहीं पा रहे, और अगर वो होते तो मैं उस चीज़ को काफ़ी, आज भी अगर मैं होती ना कि वो अगर बेटी अगर बाप का नाम रोशन करती है तो वो जो प्राउड देखती है ना पापा की आंखों में, वो मैं हमेशा से मिस करती हूँ कहीं ना कहीं। और रही बात मम्मी की, मम्मी तो हमेशा खुश होते रहते हैं और मुझे काफ़ी सारा मतलब प्यार लाड करते हैं। वो बोलते हैं कि एक तू ही है जो मेरा नाम रोशन कर रही है और ख़ानदान का नाम रोशन कर रही है, क्योंकि मैं मेरी पहली लड़की हूँ मेरे परिवार में से और मेरे समाज से, तो इस वजह से। तो आप क्योंकि डांसर हैं, तो डांस क्योंकि हमारे समाज में आप ही जानती हैं, हम सभी जानते हैं, लोगों के मन में रहता है कि अरे ये तो डांस करती है। कई बार ऐसे कोई कमेंट्स आपको सुनने को मिले? जाहिर सी बात है, बहुत सारे अभी भी सुनती हूँ, उसका कोई वो है ही नहीं। वो बोलते हैं ना लोगों का तो काम है, मैं इतना परवाह करती नहीं हूँ लोगों की, शुरू से ही नहीं की। जब भी तो मैं बॉल डांस की क्वीन कहलाई और मेरे बारे में पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, मैंने उनकी भी परवाह नहीं की। क्यों, क्या करना है, मैं ये मेरी ज़िंदगी मुझे बार बार नहीं मिलेगी। और रही बात कि अगर लोगों का अच्छा करते हैं उस पर भी बुराई बोलते हैं, और जो बुरा करता है उसके बारे में भी वो बुराई बोलते हैं, तो मैं उनका क्यों सुनूं? राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।